नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आपकी जो गाड़ी है आपको लिए हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं और आपको वो कभी-कभी अंडर पावर लगती है, कभी-कभी ज्यादा माइलेज दे रही है हाईवे पे, कभी-कभी कम दे रही है। इनफैक्ट सिटी में भी आपको लगता है कि यार कभी-कभी ये माइलेज अच्छी दे रही है, कभी नहीं दे रही है। गियर शिफ्ट करने में आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कभी-कभी जर्क फील हो रहा है, अटक रहे हैं। क्लच में भी आपको इशू आता है कि यार पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। इन शॉर्ट कभी-कभी आपको फील होता है कि कार बहुत अच्छी चल रही है, कार की ओवरऑल जो राइडिंग क्वालिटी है सब कुछ स्मूथ लग रहा है, गियर शिफ्ट एंड ऑल, और कभी-कभी सब कुछ बेकार लग रहा है। अब दोस्तों होता क्या है, जब ऐसे इश्यूज आते हैं तो आप लोग कस्टमर सर्विस की तरफ भागते हो, सर्विस सेंटर की तरफ भागते हो। और दोस्तों मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका टाइम, पैसा, एनर्जी सब कुछ वेस्ट होता है। कई केसेस में मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, हमारे देश की आधे से ज्यादा कंपनीज ये आपको बता ही नहीं पाएंगी कि आपके इश्यूज है कहाँ पे। कई बार बहुत माइनर इशू होता है और वो पकड़ नहीं पाएगा सर्विस सेंटर वाला। क्यों? क्योंकि दिन की वो लोग भाई 100, 200, 300 गाड़ियां देख रहे हैं, उसके बीच में आपकी एक चलाई, जबकि आपकी कार में मेजर इशू कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इशू है, बहुत माइनर प्रॉब्लम है, पर इसकी वजह से इतना रायता फैलता है, ये आप खुद भी ठीक कर सकते हो। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। बताने को मैं अभी भी बता सकता हूँ कि क्या है वो प्रॉब्लम, पर पहले मैं आपको बताऊंगा कि उसको सही से ना करने पे क्या क्या इश्यूज आते हैं, वरना आप उसको लाइटली लोगे और इग्नोर मारोगे। सबसे बड़ी परेशानी, आपकी माइलेज कभी भी ठीक नहीं आएगी। आपको लगेगा कि यार पिछली बार तो अच्छी माइलेज आई थी, हाईवे पे गया था, इस बार क्या हो गया? या फिर आपको लगेगा कि यार लास्ट टाइम भी मैंने टैंक फुल कराया था, बहुत अच्छी माइलेज आई थी, इस बार माइलेज नहीं आई, ये क्या हो रहा है? क्या मेरी गाड़ी खराब है? और मैं ये हर कार ब्रांड के लिए बता रहा हूँ, ये सिर्फ मारुति के लिए नहीं है, महिंद्रा के लिए नहीं है, नेक्सॉन, हुंडई, ये सारी कार्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ये सारी चीजें आप एकदम से ठीक कर पाओगे। इनफैक्ट दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड ने गाड़ी ली है कुछ टाइम पहले, और वो थोड़ा सा वैसा है, वो यूट्यूब पे नहीं आना चाहता, तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो बनाई नहीं। वो मुझे कंप्लेंट कर रहा, बहुत अच्छे ब्रांड की गाड़ी है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये डीफेम वीडियो नहीं है, कि मेरा स्टीयरिंग अभी से मुझे टाइट लगता है, पर कभी बहुत स्मूथ लगता है। और जब मैंने उससे डिस्कशन करा तो वही चीज निकल कर आई जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस परेशानी की वजह से आपने नोटिस करा होगा कि आजकल सड़कों पे क्या होता है, गर्मी में टायर भी फट जाते हैं, या फिर गाड़ी जो है आपकी ओवरऑल इम्बैलेंस लगती है। आपको लगेगा कि यार क्या सरदर्द है, क्या हो रहा है। लास्ट में अगर ये चीज आपने ढंग से नहीं करी तो आपको जो अपने व्हील्स की अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ये सब भी बार बार कराना पड़ेगा। आपके जो टायर है साइड से फटने लग सकते हैं, सेंटर से जल्दी घिसने लग जाएंगे, जल्दी टायर रिपेयर कराना होगा। अब तक आप समझ चुके होंगे कि इस परेशानी का नाम है रॉन्ग एयर प्रेशर ऑन योर टायर। दोस्तों, कई सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि ज्यादातर कार्स का जो टायर प्रेशर है वो अलग अलग तरीके से फिल होता है। किसी कार में 34 होगा, किसी कार में 33 होगा, किसी कार में 32 होगा। इनफैक्ट दोस्तों, हर कंपनी हर ब्रांड की कार के लिए दो सेटिंग्स देती है कि अगर 1 से 3 लोग बैठे हो तो कितना प्रेशर चारों टायर में रखना है, और अगर कार आपकी फुली पैक्ड है, 5 लोग बैठे हैं, साथ में लगेजेस भी हैं, तो उसका टायर प्रेशर अलग होता है। मैं इस वीडियो के एंड को होते होते आपको कई सारी फेमस कार्स के एक्यूरेट टायर प्रेशर भी बताऊंगा कि कितनी टायर पे आपको हवा भरवानी है। आपकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? एक तो आप जब हवा भरवाने जाते हो ना, आप रिलैक्स हो जाते हो, आप या तो मोबाइल चलाओगे या फिर गप्पे मार लोगे या कुछ करने लग जाओगे। वो बंदा अपनी मर्जी से कुछ भी हवा भर देगा। अब आपने ये वीडियोस तो देखी होंगे कि आपकी कार का टायर प्रेशर बिल्कुल ओके होना चाहिए। भाई कितना ओके होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? इन मशीन्स की जो सेटिंग होती है दोस्तों, कुछ मशीन्स क्या करती हैं, बाय डिफॉल्ट 34 भर देती है चारों टायरों में। कुछ मशीन्स क्या करती हैं कि 33 कर देगी, इनफैक्ट कुछ मशीन्स 32 कर देगी। पर आपको अपनी कार के अकॉर्डिंगली चेक करके भरवाना है कि अगर आपकी कार का फॉर एग्जांपल निकल कर आता है कि 32 की रेकमेंडेड सेटिंग है, कि आगे भी 32, पीछे भी 32, तो यानी कि चारों टायरों में आपको 32 करवाना है। यानी कि अगर पहले 35 हो रखा था तो उस प्रेशर को 32 करवाओ, और अगर कम है 28 है तो भी 32 करवाओ। अब इसका लॉजिक समझो, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कार का जो टायर प्रेशर कम है, यानी कि हवा कम है उसमें, तो आपकी माइलेज क्यों कम होती है? क्योंकि इंजन को ज्यादा काम करना पड़ता है। देखो ये बात समझो, मैं कह रहा हूँ आप स्कोडा की कार ले लो चाहे कोई, ठीक है, स्कोडा भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर उस कार में टायर ही ना हो। टायर नहीं होगा तो कैसे चलेगी कार? वो इंजन क्या करेगा? अब कार इंडिया में उड़ती तो है नहीं, राइट? तो आप समझ रहे हो कि कितनी इंपॉर्टेंस है टायर की। तो सही टायर प्रेशर से इंजन प्रॉपरली पावर को जो है एंगेज कर पाता है, और जो फ्रिक्शन है वो बढ़िया तरीके से काम करता है। एंड राइट माइलेज, राइट पावर डिलीवरी, ड्राइविंग डायनामिक्स, ये सब कुछ तभी काम करेगा जब आपकी कार के टायर प्रेशर्स एक्यूरेट होंगे। अब कई लोगों को हो सकता है ये तो पता था कि कितना डलवाना है, पर आपको ये बिल्कुल नहीं पता था कि जब अगर गाड़ी फुली लोडेड है
तो उसके लिए टायर प्रेशर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डलता है। दोस्तों गर्मियों में गाड़ियों के अंदर आग भी लगती है, जिसमें शुरुआत टायर से भी होती है, क्योंकि टायर में फ्रिक्शन आता है, गर्मी ज्यादा है, रॉन्ग टायर प्रेशर काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों आपने नोटिस करा होगा कि कई बार टायर जो है साइड से फटने लगता है और कुछ टायर बीच में से घिसते हैं। अगर आप अपने टायरों में कम हवा रखते हो और उसको चलाते हो तो साइड से टायर फटने पहले शुरू होंगे। अगर आप जरूरत से ज्यादा रख रहे हो प्रेशर, जितने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो सेंटर से आपका टायर घिसना शुरू हो जाएगा जरूरत से ज्यादा। इन सारी चीजों की वजह से आपकी जो व्हील बैलेंसिंग है उस पर भी असर पड़ेगा, वो भी कराना पड़ेगा, टायर भी बदलवाना पड़ेगा, माइलेज आपकी वैसी नहीं आ रही। इस केस में आप चाहे मारुति की कार भी ले लो, मेंटेनेंस आपकी हमेशा ज्यादा जाएगी। इनडायरेक्टली क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं स्टीयरिंग से आप अपनी कार हैंडल करते हो। अगर आपकी कार के टायर प्रेशर्स जो हैं एक्यूरेट नहीं है, तो वो स्टीयरिंग आपको कभी कभी जो है ज्यादा भारी लगेगा और जरूरत से ज्यादा हवा भरवा लोगे तो ओवर सेंसिटिव भी हो जाएगा। जो राइट सेटिंग है आपको वही करानी होगी, ताकि आपको जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है कंपनी ने जिस तरीके से डिजाइन करा है वो आपको सही लगे। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी परेशानी, आपने कई बार नोटिस करा होगा, चाहे आपके पास ऑटोमेटिक कार हो या फिर मैनुअल कार हो, नॉर्मली जो आपने कार खरीदी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, आपको सडनली जर्क भी फील होंगे। ये जर्क भी फील हो सकते हैं अगर आपके टायर प्रेशर एक्यूरेटली फिल्ड नहीं है, क्योंकि जब आप क्लच प्रेस करके गियर को डालोगे तो कार को गियर शिफ्टिंग में इश्यूज आएंगे। अगर आपकी कार में जो हवा है टायरों में काफी ज्यादा कम है, आपको लगेगा कि मेरी कार बेकार परफॉर्म कर रही है। इन सारी जिद्दोजहद में इंजन पे फ्रिक्शन बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, टायर का फ्रिक्शन बढ़ेगा और यू विल एंड अप हैविंग नो माइलेज। कार का वियर एंड टियर काफी ज्यादा बढ़ेगा, आपका नुकसान होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो टायर प्रेशर है आप जरूरत से ज्यादा रख रहे हो, आपको पता ही नहीं है, तो क्या होगा। तो आपका जो टायर है उसका काफी कम सरफेस रोड से कांटेक्ट करेगा, क्योंकि आपने ज्यादा हवा भरवा ली है, तो वो सॉर्ट ऑफ ऊपर की तरह हो जाएगा और सिर्फ सेंटर वाला हिस्सा जो है खाली आपका जमीन से टच होगा, जिस वजह से वो सेंटर से घिसना पहले स्टार्ट हो जाता है। आपकी जो राइडिंग क्वालिटी है थोड़ी सी बम्पी सी लगेगी, आपको कंफर्टेबल नहीं आएगा। जैसे कहीं भी खड्डे वगैरह में जाओगे आपको कार इम्बैलेंस लगेगी, इवन दो आपके पास देश की सबसे बढ़िया ड्राइविंग डायनामिक्स वाली कार हो, पर आपको मजा नहीं आएगा। लास्ट में आपने कई बार नोटिस करा होगा कि रोड काफी स्मूथ है, आपने तो अभी टोल टैक्स पे किया है, उसके बावजूद भी आपको लगेगा कि मेरी कार सॉर्ट ऑफ वाइब्रेट क्यों कर रही है। और ये इंजन वाइब्रेशन की बात नहीं हो रही, आपको एक ना ऐसे कैसे बोलूं मैं, कैसे ऐसा कुछ साउंड सा आता है, कई बार आपके टायर्स में से आता है वो। अगर जरूरत से ज्यादा हवा भरवा रखी है तो ये इश्यूज आपको फेस होंगे। स्टीयरिंग पे भी आपको ये चीज फील होगी, बहुत हल्की सी एक नॉइस सी आती है आपके टायर से, ये रॉन्ग टायर प्रेशर्स की वजह से आती है। यानी कि एक समस्या 100 बीमारी और आपका सरदर्द। सर्विस सेंटर वाले ये पकड़ नहीं पाते कि भैया इतनी माइनर प्रॉब्लम है, और वक्त के साथ साथ क्या होता है, जितनी बार आप रॉन्ग हवा भरवाओगे, जितनी बार रॉन्ग प्रेशर पे कार चलाओगे, कि 5 लोग बैठे हैं तो जरूरत से ज्यादा डलवा ली या फिर जरूरत से कम कर ली, 3 लोग बैठे हैं तो भी उतनी हवा चल रही है जितनी 5 लोग में थी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे पहले आप लोग सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस सेंटर के धक्के खाओ, एक्स्ट्रा पे करो, एक बार जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। मैं यहाँ पर आपको सारी कार्स की सेटिंग भी बता दूंगा, मेजर अभी के अभी किस कार पे कितनी होनी चाहिए, ताकि आप अपनी कार की सेटिंग्स चेक कर पाओ एंड मेक श्योर उतना ही हवा डलवाओ जहां पर ट्रिप के हिसाब से आपको नेसेसरी है। अगर शहर में ही हो, 1 से 3 लोग हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, तो अलग हवा भरी जाएगी। अगर 5 लोग हैं, लगेज से कार आपकी पूरी लोडेड है, उस केस में अलग हवा भरी जाएगी दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो आई होप आपने सारे मेजर कार्स के टायर प्रेशर सेटिंग्स को देख लिया होगा, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कार में TPMS है तो बहुत अच्छी बात है, तो TPMS पे देख के करवा लो, या फिर जब भी आप पेट्रोल डलवाने जाओ तो उस टाइम पर भी आपको बस यार 5 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। ऐसा कुछ नहीं है कि आप TPMS वाली कार खरीदो, पुरानी बेच दो, TPMS की डिवाइस भी आती है, वो भी ले सकते हो। नहीं भी लेनी तो आप जाइए, जब हवा बढ़ती है बस 1 मिनट का टेंशन आप पे करो, मशीन की तरह देखो कि कितनी हवा भर रही है, देखो कितना लोड आप करने वाले हो। अगर आज आप प्लानिंग कर रहे हो कि भाई अगले हफ्ते तो कोई ट्रिप नहीं है, मैं अकेले चलाऊंगा, तो जो भी आपकी सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली हवा भरवाओ। आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है दोस्तों, आई एम टेलिंग यू, रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते दोबारा किसी और दिन। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस GT। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, हम लोग इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। बाय बाय, टेक केयर।